नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में कांग्रेस एनएसी की बैठक शुरू हो गई है। लोकसभा चुनाव में सीट शेयरिंग पर यहां चर्चा हो रही है। यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कन्वीनर मुकुल वासनिक के आवास पर यह मीटिंग चल रही है। सलमान खुर्शीद बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। बिहार में सीटों के बंटवारे को लेकर बैठक चल रही है। आरजेडी नेता मनोज झा एनएसी की बैठक में बातचीत करेंगे। बिहार कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद भी पहुंचे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नेता भी जुड़ रहे हैं। भूपेश बघेल वीसी के जरिए इस बैठक से जुड़े हैं। तो देखिए, बिहार में सीटों के बंटवारे को लेकर इस समय चर्चा चल रही है। तस्वीरें सामने आई है, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुकुल वासनिक के घर पर यह बैठक इस समय चल रही है कांग्रेस एनएसी की। ये देखिए, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सलमान खुर्शीद इस बैठक में मौजूद हैं। हमारी सहयोगी कंचन अधिक जानकारी के साथ जुड़ गई हैं। कंचन, क्या जानकारी? बैठक शुरू हो गई है। जी बिल्कुल, देखिए, नेशनल अलायंस कमेटी के कन्वीनर मुकुल वासनिक के आवास पर इस समय हम मौजूद हैं और यहाँ पर बिहार की इंडिया गठबंधन में बिहार को लेकर लोकसभा सीटों को लेकर बैठक शुरू हो चुकी है। ये बैठक बिहार में आरजेडी के साथ की जा रही है। आरजेडी से इसमें मनोज झा आरजेडी की तरफ से शामिल हुए हैं। वो जस्ट अभी यहाँ पे पहुँचे हैं। बैठक बिल्कुल अभी कुछ ही देर पहले शुरू हुई है। पार्टी में राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े हैं। सलमान खुर्शीद यहाँ मौजूद है, मुकुल वासनिक मौजूद हैं और मोहन प्रकाश यहाँ पे मौजूद है। बिहार कांग्रेस की बात करें तो प्रभारी अखिलेश प्रसाद सिंह यहाँ पे मौजूद है। सह प्रभारी अजय कपूर यहाँ पे मौजूद है और आरजेडी की तरफ से मनोज झा जस्ट अभी पहुंचे हैं और बैठक अभी शुरू हुई है, बैठक अभी जारी है। साथ ही इसमें कंचन ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि आरजेडी के साथ बातचीत हो जाएगी, फिर जेडीयू, और फिर जेडीयू के साथ बातचीत के बाद छोटे छोटे दल जो हैं, जो साथ आना चाहते हैं, उनको मतलब एक साथ बैठ करके बात करना क्या मुश्किल लग रहा है? जी बिल्कुल, देखिए, अभी हाल फिलहाल में ऐसी जानकारी अंदर खाने से निकल कर आ रही है। अभी फिलहाल आरजेडी के साथ बैठक है और हो सकता है इस बैठक के समाप्त होने के बाद जेडीयू के साथ बातचीत हो। देखिए, 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी और एलजेपी और जेडीयू ने मिलकर चुनाव लड़ा था। 40 लोकसभा सीटों में से 39 इस दल के पास गई थी। 16 बीजेपी के पास, 16 जेडीयू के पास, 7 एलजेपी के पास। कांग्रेस के खाते में सिर्फ एक ही सीट आई थी। तो उसी को देखते हुए, और आरजेडी के पास 0 रहा था, तो उसी को देखते हुए आज की बैठक आरजेडी के लिए की जा रही है। हो सकता है इसके बाद, इस बैठक के समाप्त होने के बाद कुछ ही देर बाद जेडीयू के साथ भी बैठक हो, लेकिन अभी इसकी कोई औपचारिक जानकारी नहीं है, कोई पुष्टि नहीं है कि जेडीयू के साथ आज बैठक हो सकती है। कल भी ये बैठक हो सकती है। 3 दिन लगातार ये बैठक चलेगी। कल बैठक हो सकती है और सुनने में यह भी जानकारी निकल कर आ रही है, कल आम आदमी पार्टी को लेकर दिल्ली में अलायंस किस तरीके से होगा, क्या होगा, उसको लेकर भी चर्चा जारी है। उसको लेकर कल बैठक हो सकती है। साथ ही कंचन, आपसे यह भी समझना चाहेंगे कि जो जानकारी निकल करके सामने आई कि कांग्रेस करीब 11 सीटों की मांग कर रही है, क्या बिहार में वो स्थिति बन रही है कि आरजेडी और जेडीयू कांग्रेस को 11 सीटें दे देंगे? जी बिल्कुल, देखिए, कांग्रेस की मांग है कि 8 से 11 सीटें कांग्रेस को बिहार में चाहिए। हालांकि अभी चर्चाओं में इस तरीके की बातें थी कि आरजेडी और जेडीयू ने बोला है कि 17-17 सीटें वो लेंगे और केवल 4 ही सीट हम कांग्रेस को देंगे। ऐसी बातें निकल कर आ रही थी। इसकी कोई पुष्टि नहीं है, लेकिन कांग्रेस का मानना है, कांग्रेस की मांग है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सीटों की मांग करेगी, तभी कहीं ना कहीं जाके कोई बार्गेनिंग हो पाएगी। कांग्रेस का मानना है कि यदि हम 8 से 11 सीटों के पीछे मांग करेंगे तभी कुछ 7 या 8 सीटें निकल कर आ सकती है, लेकिन आरजेडी और जेडीयू की तरफ से ये साफ क्लियर है कि वो 4 सीटों से ज्यादा देने के लिए तैयार नहीं है। चलिए ठीक है कंचन, नजर बना करके रखिए बैठक पे। जैसे जैसे अपडेट्स वहां से आएंगे अपने दर्शकों तक हम आपके जरिए पहुंचाते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। सुशील कुमार मोदी ने बिहार सरकार पर एक बड़ा हमला बोला। बंगाल में जो ईडी की टीम पर हमला हुआ, उसे लेकर के सुशील मोदी ने अपनी बात रखी और कहा कि बिहार में भी
ईडी और सीबीआई की टीम पर हमला हो सकता है। तो आपको बता दें कि सुशील कुमार मोदी राज्यसभा के बीजेपी से सांसद हैं। उन्होंने बिहार सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि बिहार में भी ईडी और सीबीआई की टीम पर हमला हो सकता है। तो देखिए, जिस तरीके से बंगाल में ईडी की टीम पर हमला किया गया, लोगों ने हमला किया था। दरअसल टीएमसी के एक नेता के यहां छापेमारी करने गई थी उत्तर 24 परगना में। वहां ईडी की टीम पर सैकड़ों की तादाद में लोगों ने हमला कर दिया। कई ईडी के जो कर्मचारी हैं वो घायल भी हुए थे। और आपको बता दें कि गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई थी। और उसके बाद सुशील मोदी ने बिहार सरकार को निशाने पर लिया, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि यह संभव है कि बिहार में भी ईडी और सीबीआई की टीम पर हमला हो। देखिए, बंगाल में टीएमसी के गुंडों के द्वारा जिस तरह से ईडी के अधिकारियों पर जानलेवा हमला हुआ, ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि केंद्रीय एजेंसी को काम करने न दिया जाए। गरीब जनता का पैसा लूट कर महल बनवा रहे हैं और भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई हो रही तो उन पर हमला हो रहा है। और मुझे तो डर है कि कल बंगाल में हुआ, लेकिन बिहार में भी हो सकता है, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल और टीएमसी में कोई फर्क नहीं है। और यहाँ पर अगर लालू परिवार पर सीबीआई ईडी कोई कार्रवाई करती है तो उन पर भी हमला हो सकता है। इसलिए सीबीआई ईडी के लोग जब बिहार में कोई कार्रवाई करें तो पूरी तैयारी से करें, पैरामिलिट्री फोर्स लेकर करें, ताकि बंगाल जैसी घटना न दोहराई जा सके। वहीं आपको बता दें कि 2024 लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। 8 राज्यों में इलेक्शन कमेटी का गठन किया गया है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, केरल में यह कमेटी बनाई गई है। इसके अलावा छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना में भी यह कमेटी बनाई गई है। नागालैंड, मणिपुर में भी कमेटी बनाई गई है। मध्य प्रदेश में जीतू पटवारी को कमेटी का जिम्मा दिया गया है। राजस्थान में गोविंद सिंह डोटासरा को जिम्मेदारी मिली है। तेलंगाना में रेवंत रेड्डी, जो कि मुख्यमंत्री हैं तेलंगाना के, उनको जिम्मा सौंपा गया है। तो आपको बता दें कि कांग्रेस ने अपने लेवल पर तैयारी शुरू कर दी है। और आपको बता दें कि 2024 लोकसभा चुनाव अब नजदीक आ रहा है। ऐसे में सभी पार्टियां अपने अपने लेवल पर तैयारियां कर रही हैं। 8 राज्यों में इलेक्शन कमेटी का गठन किया गया है। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश, राजस्थान, केरल, मणिपुर समेत 8 राज्यों में कमेटी बनाई है। छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना में जिम्मेदारी वहां के मुख्यमंत्री को दी गई है। देखिए, राजस्थान की जनता ने जो जनादेश दिया है उसको तो हम आदर से स्वीकार करते हैं। हमने अच्छी मेहनत की, योजनाएं हमारी अच्छी थी, चुनाव अच्छा लड़ा, लेकिन परिणाम जो सकारात्मक नहीं रहा। तो हम सब मंथन कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। तमाम जितने कैंडिडेट थे, हमारे संगठन के लोग थे, उनसे सबसे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, राज्यपाल से मिले हैं पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष। राज्यपाल सीवी आनंद बोस से सुकांत मजूमदार ने मुलाकात की है। प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर उन्होंने चिंता जताई है। ईडी की टीम पर हमले को लेकर उन्होंने चिंता व्यक्त की है। सुकांत मजूमदार, उन्होंने मुलाकात की है पश्चिम बंगाल के राज्यपाल से। तो आपको बता दें कि ईडी की टीम पर जिस तरीके से हमला हुआ, यह तस्वीर देखिए। प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर सीवी आनंद बोस से मुलाकात की है सुकांत मजूमदार ने और एक ज्ञापन भी सौंपा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राज्यपाल से मिलने के लिए पहुंचे थे सुकांत मजूमदार। प्रदेश में कानून व्यवस्था जो बिगड़ी है, क्योंकि ईडी की टीम पर जो एक राष्ट्रीय जांच एजेंसी है, उस एजेंसी को निशाना बनाया लोगों ने, क्योंकि एक नेता के, टीएमसी सत्ताधारी दल के नेता के ठिकानों पर छापेमारी करने गई थी।
22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम होगा, जिसे लेकर बीजेपी का अल्पसंख्यक मोर्चा भी उत्साहित है। इसी को लेकर हमारे संवाददाता नीरज मिश्रा ने बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष कुंवर बासित अली से खास बातचीत की है। आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए है बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर बासित अली जी। सर, प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी चल रही है अयोध्या में, पूरे देश में उस चीज लेकर उत्साह है लोगों में, तो किस तरह से आप इसको देखते हैं और क्या कुछ आपने अपील की है लोगों से? देखिए, भगवान श्री राम जो हैं वो हिंदुस्तान के इमाम हिंद हैं और कई जगहों पर कई शायरों ने जो हिंदुस्तान की एक पहचान है और जो हिंदुस्तान का एक वजूद है वो भगवान श्री राम के नाम से जोड़ा गया है। आज जब 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है और 100 करोड़ से ज़्यादा हिंदुओं की श्रद्धा और उनके मन की स्थिति और उनकी खुशी में शामिल होना, एक छोटे भाई के रूप में मैं समझता हूं कि मुसलमानों को इसमें शामिल होना चाहिए और खुशी में शरीक होना चाहिए। 22 जनवरी को आप लोग जाएंगे प्राण प्रतिष्ठा में? नहीं, मोदी जी ने ना आने की भी अपील की है। जिन लोगों को कार्ड मिला है वो लोग जाएंगे और जिनको नहीं मिला है उनको नहीं जाना चाहिए। और ये तो एक खुशी अपने किसी हिंदू भाई के साथ बैठ करके मनाई जा सकती है, उसके खुशियों में शरीक होकर मनाई जा सकती है। आप सिंबॉलिक तौर पर सोशल मीडिया से भी इसको जाहिर कर सकते हैं। तो खुशी जाहिर करने के 1000 तरीके हैं, इसमें किसी को परेशान होने की भी आवश्यकता नहीं है। ये और मैं कहता हूँ कि कांग्रेस को छोड़ करके, सपा को छोड़ करके या ममता को छोड़ के, लालू को छोड़ के, नीतीश को छोड़ के या कोई परेशान नहीं है। मुसलमान भी खुश हैं, मुसलमानों का विषय नहीं है, लेकिन वो मुसलमानों के नाम पर केवल और केवल राजनीति करना चाहते हैं और मंदिर और मस्जिद के नाम पर उनकी रोटियां क्योंकि सिकती थी, अब वो उनकी दुकानें बंद हो गई हैं। इसलिए न दूरी है न खाई है, मोदी हमारा भाई है। कैमरामैन हरिराम साथ, नीरज मिश्रा, न्यूज इंडिया, लखनऊ। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी जोर शोर से चल रही है। अयोध्या नगरी सज धज कर तैयार है। 22 जनवरी को रामलला विराजमान होंगे, प्राण प्रतिष्ठा होगी और आपको बता दें कि सुरक्षा व्यवस्था भी पूरी तरीके से चाक चौबंद है। तो रामलला विराजमान होंगे 22 जनवरी को, सज धज कर अयोध्या नगरी तैयार हो चुकी है और जहां जहां कुछ जरूरतें हैं उसके हिसाब से तेजी से काम चल रहा है और बहुत जल्द पूरी तरीके से अयोध्या जो है वो आकार ले चुकी होगी, राम मंदिर आकार ले चुका होगा जब 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होना है। देखिए, तस्वीरें जो वहां से आ रही हैं वो ऐसी तस्वीरें हैं जो ये बता रही हैं कि अयोध्या नगरी में रामलला का इंतजार बड़ी ही बेसब्री से हो रहा है और इंतजार 22 जनवरी का है। 22 जनवरी को रामलला विराजमान होंगे। मौजूद है अयोध्या के हनुमानगढ़ी में और हमारे साथ है मंदिर के पुजारी राजू दास जी। राजू जी, क्या कुछ तैयारियां 22 जनवरी को लेकर हनुमानगढ़ी में देखी? नहीं, हनुमानगढ़ी में ही नहीं, हम लोगों ने तो निवेदन किया पूरे देश में, सनातन में, भगवा में, राम में, हर घर घर में राम राम चल रहा है, सीताराम चल रहा है, अयोध्या की झांकी चल रहा है। वो अयोध्या का कायाकल्प भूतो न भविष्यति, जिस प्रकार से पारब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम जंगल में कोल भील बांदर के सहयोग से निशाचरों के संहार करने के बाद, सामंजस्य, समानता, एकता, भाईचारा स्थापित करने के बाद, दुष्टों के संहार करने के बाद जब अयोध्या आते हैं, अयोध्या के नर नारी, साधु संत, ऋषि मुनि, महात्मा खूब देवता आकाश में दुमदुभी बजाकर, पुष्प वर्षा करके और खूब रंगोली सजाकर, दीपमाल का सजा के, पटाखे छोड़कर खूब जैसे स्वागत करते हैं, उसी प्रकार से 22 जनवरी सांस्कृतिक आज़ादी का वो दिन है। देश के कोने कोने से तमाम मत मतांतर के मानने वाले खड़ दर्शन, अखाड़ा, शंभु भेष, साधु के मौजूदगी में निरालंबी, रामानंदी, निवार के सन्यासी, उदासी, सारे शंभु भेष संतों के सानिध्य में यहाँ पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव की शुरुआत हर घर में सीताराम पाठ, संकीर्तन, पूजा पाठ से शुरुआत है। अयोध्यावासी आनंद पूर्वक ललायित हैं। देश और दुनिया में रहने वाले सभी राम भक्त गर्व से अपने आप को गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं
कि इतने वर्षों के बाद, 500 वर्ष के संघर्ष के बाद, 76 बार के लड़ाई के बाद 5 लाख से ऊपर राम भक्तों ने प्राणों की आहुति दिया। उसके बाद नव दिव्य भव्य राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण भूतो न भविष्यति। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज के नेतृत्व में जिस प्रकार से अयोध्या का कायाकल्प, मैं पूछता हूँ विपक्षी के लोगों से, ठीक है राम जन्मभूमि में विवाद था, लेकिन अयोध्या रेलवे स्टेशन में कोई वाद विवाद नहीं था। देखिए मोदी जी ने आए उद्घाटन के, कितना सुंदर रेलवे स्टेशन। आप देखिए अयोध्या एयरपोर्ट कितना सुंदर बनना, अयोध्या की चौड़ीकरण, सौंदर्यीकरण, डेवलपकरण, चाहे वो बिजली का कनेक्शन हो, सीवर का कनेक्शन हो, गैस पाइपलाइन हो, चाहे नया घाट से लेकर शहादतगंज रोड चौड़ीकरण हो, चाहे भक्ति पथ हो, चाहे राम पथ हो, चाहे राम जन्मभूमि का मुख्य मार्ग हो, जिस प्रकार से कायाकल्प अयोध्यावासी अभिभूत है, आनंद पूर्वक खूब उत्सव मना रहे। और अब आपको लग रहा है कि अब पहले से ज्यादा श्रद्धालु मौजूद है हनुमानगढ़ी में? यहाँ लाखों श्रद्धालु रोज हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन करते हैं। राम द्वारे तुम रखवारे होत ना क्या बिन पैसारे। हनुमान जी राजा के रूप में विराजमान है, सदे हैं, इसके नाते लाखों राम भक्त आते हैं, हनुमान जी महाराज से अपनी अर्जी लगाते हैं और हनुमान जी महाराज सबकी अर्जी को पूर्ण करते हैं। और हनुमान जी कितने खुश हैं? अब राम रसिया हनुमान जी है। राम द्वारे तुम रखवारे होत ना क्या बिन पैसारे, सब सुख ले तुम्हारे सरना, तुम रक्षा काहू को डरना। महाबली हनुमान राम रसिया है और राम जी के मुख्य द्वार पे इनका दुर्ग है, वास है, तो मुझको लगता है सबसे ज्यादा प्रसन्नता हनुमान जी ही महाराज को होगा, क्योंकि राम जी के अनन्य सेवक हनुमान जी हैं और हम लोग उनके दास हैं, हम लोग की भी बहुत प्रसन्नता है। धन्यवाद आपका। तो वो 22 जनवरी जिसका हर कोई इंतजार कर रहा है, राजू जी भी हमारे साथ मौजूद थे और वो भी बता रहे हैं कि भगवान हनुमान जी भी खुश है और श्रद्धालुओं में खासा उत्साह है। पहले भी इतने श्रद्धालु आते थे, लेकिन अब ये संख्या बढ़ती जा रही है क्योंकि उत्साह है 22 जनवरी को लेकर। मैं गीतू चौहान, कैमरा पर्सन अरब के साथ, टीम न्यूज़ इंडिया। तो अयोध्या में मंदिर बनकर लगभग तैयार हो चुका है। 22 जनवरी को भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, जिसके बाद इसे सभी के लिए खोल दिया जाएगा। अयोध्या में राजकोट स्थित दशरथ महल में हम लोग मौजूद हैं। ये वो राजमहल है जहां पर राजा दशरथ सब परिवार विराजते थे और आज भी यही कामनाएं हैं, यही माना जाता है कि राजा दशरथ सब परिवार यहां पर विराजते हैं। और जब हम मंदिर में अंदर आते हैं तो देखिए यहाँ पर प्रभु श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण और शत्रुघ्न जो हैं वो विराजते हैं। यहाँ पर कुछ लोग भी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आप यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर देखिए आप भी सीताराम जप रहे हैं। पूरी अयोध्या में सीताराम का नाम जपा जा रहा है। यह अयोध्या राम जी की नगरी है। यहाँ हनुमान जी भी रहते हैं, सब लोग को दर्शन देते हैं, राम जी भी दर्शन देते हैं, सब लोग दर्शन करने के लिए आते हैं और श्रद्धालुओं को सबकी मनोकामना पूर्ण होती है। और हनुमान जी तो राम जी के प्रिय भक्त हैं, इसलिए सीताराम हमेशा सुनते रहते हैं, गाते रहते हैं, नाचते रहते हैं, झूमते रहते हैं। आप कहाँ से आई हैं? महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से आई हैं दर्शन करने के लिए? हाँ, दर्शन करने के लिए। दर्शन हो गए? बहुत अच्छे से। कैसा लग रहा है त्रेता युग में कलयुग में त्रेता युग की वापसी? बहुत अच्छा लग रहा है, समाधान हो गया। थोड़ा मैं राम भगवान का एक गीत सुनाऊं? आश्रमात या कधी रे येशील रामा रघु नंदना, रामा रघुनंदना, रामा रघुनंदना, रामा रघुनंदना, पतित पावना श्री रघुनाथा, एकदाच ये जाता जाता, पाहिन पूजिन टेकिन माथा, तुझ्या पदाचे अखंड चिंतन, तुझ्या पदाचे अखंड चिंतन, करिते मी साधना, रामा रघुनंदना, रामा रघुनंदना, जय श्री राम। देखिए यही राम का नाम है कि एक व्यक्ति नाम लेता है और
पूरा माहौल राममय हो जाता है। शुरुआत इन्होंने की थी, लेकिन इस भजन को यहाँ मौजूद हर व्यक्ति ने गाया। श्री राम का जय घोष हुआ, जय श्री राम से पूरा ये जो स्पर है, ये पूरा जो माहौल है वो भक्ति में हो गया। चलिए कैमरामैन मनीष के साथ न्यूज इंडिया के लिए मैं चारुल शर्मा। जय श्री राम। राम दुआरे तुम रखवारे, होत ना आज्ञा बिनु पैसारे। हनुमान चालीसा की ये पंक्तियां, जिनका अर्थ है कि हनुमान जो कि प्रभु श्री राम की सेवा में सदैव रहते हैं, उनकी आज्ञा के बिना प्रभु श्री राम को पाना मुमकिन नहीं है। ये हनुमानगढ़ी है अयोध्या की, और ये अयोध्या है जिसके राजा हैं बजरंग बली, वो हनुमान जिन्हें ये दायित्व दिया था प्रभु श्री राम ने कि अयोध्या का राजा बनकर अयोध्या की रक्षा करनी है। न्यूज इंडिया की टीम लगातार अयोध्या में महा कवरेज कर रही है, और हम आए हैं हनुमानगढ़ी, जहां पर देखिए ये वो जगह है जहां से बजरंग बली ने, हनुमान ने पूरे अयोध्या का राज्य संभाला था और आज्ञा दी गई थी, और इन्हें कहा गया था प्रभु श्री राम के द्वारा कि आपको अयोध्या की रक्षा करनी है। अयोध्या के राजा कोई और नहीं बल्कि हनुमान है, और आज देखिए युगों युगों से, कई सौ सालों से यहाँ पर विराजमान रहे हैं हनुमान, और यहीं से पूरी अयोध्या की रक्षा की है। तो ये हर्षोल्लास का पल सिर्फ राम भक्तों के लिए नहीं है, सनातनियों के लिए नहीं है, बल्कि स्वयं बजरंग बली के लिए है कि प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर निर्माण यहाँ पर हो रहा है। हम हनुमानगढ़ी में मौजूद है, यहाँ पर कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। कैसा लग रहा है? भव्य राम मंदिर निर्माण की तारीख जो है वो नजदीक आ गई है। यह तो बहुत बड़ा आनंद लग रहा है दीदी, हमको सबको बड़ी खुशी है, यहाँ पर बहुत बड़ी खुशी मिल रही है। राम मंदिर निर्माण में हम सबका सहयोग है, सबका यहाँ पर प्रयास था, जो हम सबने मन में ठाना था कि हमें राम मंदिर देखना है। इस बार हमको ये देखकर बहुत बड़ी खुशी हो रही है। इस जन्म में तो हम राम मंदिर देखकर धन्य हो जाएंगे। 500 सालों का इंतजार पूरा होने वाला है 22 तारीख को, क्या कहेंगे आप? ठीक लग रहा है, हमें भी बहुत अच्छा है। 22 तारीख को इंतजार, हम तो उसके इंतजार में घूम रहे हैं, उसी के इंतजार में तो घूम रहे हैं हम यहाँ। कितना इंतजार? इंतजार क्या, अपने उसकी एक तरह की जीत है, सनातन की जीत, सनातन की जीत है कि जो हमने अपना जो था मन हमारा वो पूरा हुआ। अच्छा, कुछ और लोग मौजूद हैं, कैसा लग रहा है आपको 22 तारीख को भव्य मंदिर का निर्माण? बहुत अच्छा लग रहा है, हम लोग की जन्मस्थली है, भगवान राम की जन्मस्थली। बहुत जय श्री राम। जय श्री राम। आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। भाव विभोर हो रहे हैं लोग, क्योंकि देखिए मैंने जिक्र किया, यहाँ भाव विभोर लोग हो रहे हैं, सनातनी हो रहे हैं, और ये भाव विभोर की जो इच्छा है वो बजरंग बली के मन में भी अवश्य होगी, क्योंकि कई सौ साल इंतजार करने के बाद एक बार फिर से रामलला यहाँ पर विराजमान होंगे, प्रभु श्री राम यहाँ पर आएंगे। 14 साल के इंतजार के बाद जब अयोध्या आए थे श्री राम, तो भव्य तरीके से स्वागत हुआ था। इस बार तो इंतजार 500 साल का पूरा हो रहा है। क्या कहेंगे आप? 500 साल का इंतजार पूरा बहुत अच्छा लगा। अयोध्या में बहुत राम भूमि। हम महाराष्ट्र से आए, जलगांव जिला, जलगांव से आए हम। अच्छा माँ जी, आप बताइए कैसा लग रहा है? आराध्या एक बार फिर से विराजमान होंगे। अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। आप? बहुत खुशी हो रही है, बहुत खुशी हो रही है, बहुत खुशी हो रही है। देखिए हर कोई यहाँ पर खुश है। एक लंबी लाइन जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर भक्तों की है, क्योंकि देखिए जब आप अयोध्या आते हैं तो सबसे पहले सरयू में स्नान करते हैं, उसके बाद आते हैं हनुमानगढ़ी, क्योंकि यहाँ पर आने के बाद ही आप सबसे पहले दर्शन करते हैं, और उसके बाद आप जाते हैं रामलला के दर्शन करते हैं, प्रभु राम के दर्शन करते हैं, क्योंकि अयोध्या के जो राजा है उनकी इजाजत के बिना दर्शन करने नहीं जाते हैं, और आपके दर्शन भी तभी सफल माने जाते हैं जब आप पहले हनुमानगढ़ी आते हैं और उसके बाद दर्शन करते हैं प्रभु राम के। कैसा लग रहा है मंदिर निर्माण? अच्छा लग रहा है, बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। अरे बहुत शानदार। जय श्री राम। जय श्री राम। तो देखिए हर तरफ यहाँ पर राममय हो चुका है माहौल, और न्यूज इंडिया लगातार आपको दिखा रहा है। कैमरामैन मनीष के साथ हनुमानगढ़ी से मैं चारुल शर्मा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।